तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे इस YouTube चैनल सीयूईटी यूजी और पीजी के इस सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर, जहां आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे हर एक विश्वविद्यालयों की सूचना, जानकारी और अपडेट समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां आपसे रिलेटेड हर एक जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं तो कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, इसका डिसीजन आप कैसे करेंगे। साथ में कंपेयर करेंगे मेन कैंपस से और महिला महाविद्यालय यानी एमएमबी से। एक कंप्लीट एनालिटिकल वीडियो होने वाला है यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, हमारे दो चैनल्स हैं। पहला है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, जो कि जो हमारा प्राइमरी चैनल है, और यूजी के लिए हमने एक स्पेशल चैनल बनाया है, वो है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी जरूरत के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9336257345 नंबर सेव कर लीजिए हमारा, और अपना नाम सेंड कर दीजिए हमें कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स के लिए मैं एडमिशन ले रहा हूं या फिर ले रही हूं। ठीक, तो बीएचयू के अगर कैंपस की डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले बीएचयू का मेन कैंपस आ जाता है, उसके बाद बीएचयू का महिला महाविद्यालय आ जाता है, जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, बीएचयू के कैंपस में ही है। फिर आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस। फिर अफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम आ जाता है, वीसीडब्ल्यू आ जाता है, एएमपीजी आ जाता है और डीएवीपीजी कॉलेज आ जाता है। यानी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए टोटल इतने ही ऑप्शंस हैं आपके पास, इससे अधिक ऑप्शंस नहीं है। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने थंबनेल पर आपको बताया था कि कौन सा कॉलेज बेटर है, इसको लेकर के हम कुछ कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मेन कैंपस, महिला महाविद्यालय और आरजीएससी से शुरू करेंगे। कंपैरिजन के जो पॉइंट्स होंगे वो होगा लोकेलिटी का, वो होगा हॉस्टल्स का, ग्राउंड्स का, लाइब्रेरी का, बस फैसिलिटीज का, मेडिकल फैसिलिटीज का एंड अदर फैसिलिटीज का। नंबर 1 लोकेलिटी पर अगर बात करें तो अगर हम बात करते हैं बीएचयू के मेन कैंपस की, तो ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, जहां भी ऐसी कंडीशन मैंने लिख दिया है, जहां सिर्फ फीमेल है वहां एफ मैंने लिख दिया है, तो समझ जाएगा वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जैसे एमएमबी में सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते। तो लोकेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू का मेन कैंपस है तो मेन कैंपस में ही रहेगा। यदि एमएमबी की बात करें तो ये बीएचयू के मेन कैंपस में ही स्थित है। जैसे ही बीएचयू के मेन गेट से हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले एमएमबी ही पड़ता है, उसके बाद बीएचयू की अदर फैकल्टीज पड़ती हैं। अगर आरजीएससी की बात करते हैं तो लगभग आरजीएससी 65 किलोमीटर है बीएचयू के मेन कैंपस से, यानी ये मिर्जापुर, आपको पता है कि ये मिर्जापुर में स्थित है, यानी बीएचयू के मेन कैंपस से लगभग 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। ठीक, हॉस्टल्स की बात करें तो बीएचयू के मेन कैंपस में भी हॉस्टल मिल जाता है कम फीस में, महिला महाविद्यालय में भी कम फीस में बीएचयू में हॉस्टल मिल जाता है, और आरजीएससी में भी हॉस्टल मिल जाता है। यानी हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ तीनों जगह है। अभी अफिलिएटेड कॉलेज का भी मैं आगे बताऊंगा, पहले इनका समझ लीजिए। ग्राउंड की बात करें तो बीएचयू के मेन कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स, चाहे आप हर एक हॉस्टल के लिए, आप हर फैकल्टी के लिए ग्राउंड समझ लें, या फिर ओवरऑल हमारा एमपी थिएटर है, तो अच्छे खासे ग्राउंड्स हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए। महिला महाविद्यालय में भी अंदर भी आपके ग्राउंड्स की सुविधा है। साथ में एमएमबी की गर्ल्स जो है बीएचयू के मेन कैंपस के भी ग्राउंड को यूज कर सकती हैं। आरजीएससी में भी अच्छा खासा ग्राउंड है। आरजीएससी मेन कैंपस से कहीं ज्यादा बड़ा है। जहां मेन कैंपस 1300 से 1400 एकड़ में है, वहां आरजीएससी 2700 एकड़ में है। तो ग्राउंड्स की कोई कमी आरजीएससी में नहीं है। बात करते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज की, तो मेन कैंपस में भी लाइब्रेरी है, महिला महाविद्यालय में भी लाइब्रेरी है और आरजीएससी में भी लाइब्रेरी है। मेन कैंपस की अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है, और साथ में सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी भी है, जो कि वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी है बीएचयू की। एमएमबी में भी आपके डिपार्टमेंटल और आपके एमएमबी की लाइब्रेरी है, साथ में आप मेन कैंपस के सेंट्रल या साइबर लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अगर बात करें आरजीएससी में, तो आरजीएससी में भी लाइब्रेरी की सुविधा डिपार्टमेंट वाइज पर मिल जाती है। बसेस की बात करें तो मेन कैंपस में भी बस की सुविधा है, एमएमबी में भी बस की सुविधा है, आरजीएससी में भी बस की सुविधा है। अब ये बस की सुविधा किस तरीके से है मैं बता देता हूं। यदि आप बीएचयू के मेन कैंपस में या फिर एमएमबी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास बीएचयू में फ्री बस की सुविधा होगी। चूंकि बीएचयू का कैंपस बड़ा है तो आपको एमएमबी से विश्वनाथ मंदिर जाना हुआ, लाइब्रेरी जाना हुआ, तो हर आधे घंटे पर
महिला महाविद्यालय से बस खुल के वीटी तक जाती है और वीटी से खुल के एमएमबी तक आती है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी बीएचयू के अंदर जो 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, इस हॉस्टल से उस हॉस्टल जाना है, इस फैकल्टी से उस फैकल्टी, तो आप हर आधे घंटे में आपको फ्री बस की सुविधा मिलती है। आरजीएससी में भी आपको बस की सुविधा मिलती है। यदि आप बीएचयू के मेन कैंपस के आसपास रहते हैं तो आरजीएससी तक बसें जाती हैं, लेकिन उसका फीस होता है। ठीक, अब आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज पर। बीएचयू के मेन कैंपस में भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एमएमबी में भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और आरजीएससी में भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। बात करें अगर बीएचयू के मेन कैंपस की मेडिकल फैसिलिटीज की और महिला महाविद्यालय के मेडिकल फैसिलिटीज की, तो यहां आपको हेल्थ सेंटर का भी लाभ मिल जाता है। साथ में जो एम्स लाइक हॉस्पिटल है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, वहां पर भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन आप जो अगर दवा वगैरह भी लेते हैं उसमें भी 50,000 तक के आप रिफंड करा सकते हैं। बाकी सारी जांच वगैरह सब कुछ फ्री है। तो ये मेडिकल फैसिलिटीज मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय की बेहतरीन है। आरजीएससी में भी ठीक ठाक लेवल पर मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। अदर फैसिलिटीज पर बात करें तो मेन कैंपस और एमएमबी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको स्विमिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, योगा की फैसिलिटीज मिल जाती है, जिम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इस तरीके से तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए माउंटेनियरिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, एनएसएस एनसीसी, तमाम ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि आप सभी के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि मेन कैंपस, एमएमबी और आरजीएससी आपको समझ में आया होगा। अब सबसे जरूरी हो जाता है समझना एफिलिएटेड कॉलेजेस को, जिसमें वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी एंड डीएवी है। सबसे पहले क्लियर कर दें, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी गर्ल्स के लिए ही यहाँ पर सीटें होती हैं। अगर आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया होगा तो आपको पता भी होगा, या फिर आगे आने वाले समय में जो लेने वाले हैं, स्पॉट राउंड वगैरह यूजी का होने वाला है अभी, तो उसमें भी डीएवी मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लोकेलिटी पर। तो मैंने यहाँ किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। वीकेएम को लिखा है 3 किलोमीटर, वीसीडब्ल्यू को 13, एएमपीजी को 4.5, डीएवी को 6.5। अब ये डिस्टेंस मैंने कहां से लिखा है, तो ये बीएचयू के मेन कैंपस से मैं आपको दूरी बता रहा हूं। यदि आप बीएचयू के आप वीकेएम में एडमिशन लेते हैं तो बीएचयू के मेन कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है वीकेएम की, जो कमच्छा भेलूपुर के पास में है। सीएचएस जो सीएचएस स्कूल है बीएचयू का, उसके जस्ट पास में ही है। और लोकेलिटी के अकॉर्डिंग वीकेएम बेहद ही प्राइम लोकेशन पर है। आप चाहे लंका पर रहते हैं, चाहे आप शहर के किसी भी सही क्षेत्र में रहते हैं, वीकेएम तक आप बेहद ही आसानी से पहुंच सकते हैं। बात करते हैं वीसीडब्ल्यू की, तो वीसीडब्ल्यू थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है आपका, जहां बीएचयू, जहां राजघाट का क्षेत्र है, वाराणसी का राजघाट, वहां पड़ता है। तो मेन कैंपस से दूरी लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ जाती है, उससे कभी कभी ज्यादा भी पड़ जाती है अगर आउटर से घूम के आप जाते हैं। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वीसीडब्ल्यू थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो यदि आप वीकेएम में एडमिशन लेते हैं तो बीएचयू के आसपास भी हॉस्टल्स ले सकते हैं। वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लेते हैं तो प्रयास करें कि राजघाट के आसपास ही हॉस्टल लें, क्योंकि प्रतिदिन आपको 13-14 किलोमीटर ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं होगा। एएमपीजी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एएमपीजी है चेतगंज में, जो कि लहुराबीर के पास में है। अगर बीएचयू के मेन कैंपस से दूरी देखेंगे तो लगभग 4.5 पड़ेगा। आप सिगरा से भी रास्ता आता है, वहां से भी आ सकते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है सिगरा से। तो इस तरीके के तमाम रास्ते हैं। जो बनारस, पुराना बनारस है, जहां चौक है, चेतगंज है, उस क्षेत्र में आपका लहुराबीर है, वहां आपका एएमपीजी है। तो हॉस्टल्स वगैरह आप वहां ही देख सकते हैं। बाकी मैं डिटेल्स और बता रहा हूं। डीएवी पीजी कॉलेज मेन कैंपस से लगभग 6.5 किलोमीटर। आप मेन कैंपस से जब जाते हैं चेतगंज होते हुए या फिर इधर से चौक होते हुए मैदागिन से क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, कैंट, मैदागिन से जब कैंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां बीच में आपका डीएवी पड़ता है। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में है, यानी ओल्ड बनारस के एरिया में है ये, और इसकी दूरी लगभग मेन कैंपस से 6.5 है। मेन कैंपस से आप अगर कैंट, मेन कैंपस से 6.5, अगर कैंट से आ रहे होंगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर है। बाकी सिगरा वगैरह से भी थोड़ा इजी है, मेन कैंपस से दूरी ज्यादा पड़ जाती है। यानी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू या डीएवी में एडमिशन आप मिल रहा है या फिर आप ले रहे हैं तो इन्हीं के क्षेत्र के आसपास आप हॉस्टल्स लें। जैसे एएमपीजी में लहुराबीर के आसपास, वीसीडब्ल्यू में राजघाट, डीएवी में मैदागिन और सिगरा के आसपास। ठीक, हॉस्टल्स की बात करें तो वीकेएम में हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन मैं बता दूं जैसा कि मैंने बताया एएमपीजी आपका मेन कैंपस, एमएमबी और आरजीएससी, वहां हॉस्टल सस्ते हैं, लेकिन वीकेएम का जो हॉस्टल है वो लगभग प्राइवेट हॉस्टल्स का ही रेट है। तो आप जिस तरीके से चाहें उसका डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरीके से वीसीडब्ल्यू का भी हॉस्टल है, लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा है। तो आप प्रयास करें कि आपको अगर प्राइवेट हॉस्टल्स मिलते हैं कम प्राइस में तो आप उसी को ले लें, क्योंकि लगभग अब 96 से 97,000 रुपए सालाना इसकी फीस हो गई है सिर्फ हॉस्टल की। तो हॉस्टल की फीस ज्यादा है। एएमपीजी में हॉस्टल्स नहीं है, डीएवी में हॉस्टल्स नहीं है। ठीक, नेक्स्ट फैसिलिटीज पर बात करते हैं ग्राउंड पर। तो यहां पर भी ग्राउंड मिल जाता है, वीकेएम में भी, वीसीडब्ल्यू में भी, एएमपीजी में भी और डीएवी में भी। हाँ, मेन कैंपस की तुलना में जिस तरीके से डिपार्टमेंट आपके फैकल्टी वाइज हॉस्टल्स हैं, वैसे हॉस्टल आपको ग्राउंड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके लिए ग्राउंड मिल जाएगा जो आप काम चला सकते हैं। लाइब्रेरी, यस 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 और यस,
यानी चारों अफिलिएटेड कॉलेज में आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। एक बार फिर से वही कहूंगा कि भाई मेन कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेज में डिग्री तो समान मिलती है, लेकिन इन फैसिलिटीज में जैसे लाइब्रेरी की सुविधा है, मेन कैंपस की लाइब्रेरी का टक्कर अफिलिएटेड कॉलेजेस तो नहीं दे सकते, लेकिन काफी अच्छे से लाइब्रेरी इनकी भी रिनोवेट हो चुकी है। डीएवी की लाइब्रेरी पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफी अच्छे से इन्होंने लाइब्रेरी बना दिया है। आप कॉलेज में विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बस की फैसिलिटीज की बात करें तो वीकेएम में बस की फैसिलिटी नहीं है, वीसीडब्ल्यू में बस की फैसिलिटी है, एएमपीजी में बस की फैसिलिटी है, डीएवी में बस की फैसिलिटीज नहीं है। यानी अगर वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी में आप एडमिशन लेते हैं तो बस की सुविधा आपको शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मिलेगी, लेकिन ये पेड होता है, फ्री नहीं होता है। मेडिकल फैसिलिटीज मैंने चारों कॉलेजेज में यहाँ भी नो कर देता हूँ, चारों कॉलेजेज में मैं नो कर रहा हूँ। मेडिकल फैसिलिटीज नो करने का मेरा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की तरह से मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं जैसे अदर कॉलेजेज या स्कूल्स में रहती हैं, लेकिन मेन कैंपस की तरह से हेल्थ सेंटर और सुंदरलाल हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने मेडिकल फैसिलिटीज को लगभग नो कर दिया है, यानी वो फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटीज जैसी स्थिति है। अदर फैसिलिटीज की बात करें तो जैसे मैंने योगा की बात किया, स्विमिंग का बात किया मैंने, और आपके जिम का बात किया, ऐसे तमाम फैसिलिटीज पर मैंने बात किया। तो आप बीएचयू के मेन कैंपस में आकर के उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल सकती है, लेकिन आपको कॉलेज से आना पड़ेगा। इसलिए अदर फैसिलिटीज वहाँ आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके आधार पर आप मेन कैंपस, एमएमबी, आपके आरजीएससी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी और डीएवी सभी के फैसिलिटीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब एडमिशन की प्रक्रिया देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं तो आपको मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में एडमिशन मिल रहा होगा तो आप जरूर लेंगे। आरजीएससी में बहुत कम कोर्सेज हैं तो वहां जिनको मिल रहा होगा वहां ले रहे होंगे। बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो जो कोर्सेज हैं और आपके मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिल रहा है, तो इस लोकेलिटी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। बाकी यहाँ फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, आपके टीचिंग क्वालिटी की बात करूँ तो एफिलिएटेड कॉलेजेस लगभग सारे बराबर की स्थिति में आपको देखने को नजर आएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। हमारे तरफ से आपके लिए एक ऐसा वीडियो था जिसमें हम आपको ये चीज समझा सकें कि किस तरीके से कैंपस का लोकेशन है। हाँ, एक चीज अच्छी रहती है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेज हो या फिर मेन कैंपस हो, आपके जो मार्कशीट है उसमें कहीं पर भी ये सारी चीजें डिफरेंशिएट करके मेंशन नहीं होती हैं, इसलिए आप बिल्कुल इक्विवेलेंट खड़े रहते हो। तो आप अपने मेरिट के आधार पर देखिए आपको एडमिशन कहां मिल रहा है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो या फिर ले चुके हो, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे कॉलेज में ये फैसिलिटी बेहतर है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंचे। और हमारे तरफ से हमारा सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक @thestudycapital या फिर @vipulsinghbhu, आप हमें कभी भी हेल्प के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर है और सीयूईटी की तैयारियों के लिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक की अपडेट पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।